के समान मपरम नहीं रूप मस्त्री। हे त्रिभुवन के एकमात्र आभूषण जिनेंद्र देव, जिन राग रहित सुंदर परमाणुओं के द्वारा आपकी रचना हुई, वे परमाणु पृथ्वी पर निश्चय से ही उतने ही थे, क्योंकि आपके समान दूसरा रूप नहीं है। यद्वासरे भवति पांडुपलाश कल्पम। हे प्रभो, संपूर्ण रूप से तीनों जगत की उपमाओं का विजेता, देव मनुष्य तथा धरणेंद्र के नेत्रों को हरने वाला, कहां आपका मुख और कलंक से मलिन चंद्रमा का वो मंडल कहां, जो दिन में पलाश यानी ढाक के पत्ते के समान फीका पड़ जाता है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणा त्रिभुवनम तावलंघयन्ति। ए संस्थितास्ति जगदीश्वर नाथ में कम कष्टान् वारयति संचरतोयते स्तम। पूर्ण चंद्र की कलाओं के समान उज्जवल आपके गुण तीनों लोकों में व्याप्त हैं, क्योंकि जो अद्वितीय त्रिजगत के भी नाथ के आश्रित हैं, उन्हें इच्छानुसार घूमते हुए कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं। मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। यदि आपका मन देवांगनाओं के द्वारा किंचित भी विकृति को प्राप्त नहीं कराया जा सकता, तो इस विषय में आश्चर्य ही क्या है। पर्वतों को हिला देने वाली प्रलय काल की पवन के द्वारा क्या कभी मेरु का शिखर हिल सका है? कभी नहीं। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगात्रियमिदं प्रकटीकरोषि। गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपो परस्वमसिनाति जगत प्रकाशः। हे स्वामिन, आप धूम तथा बाती से रहित तेल के प्रवाह के बिना भी इस संपूर्ण लोक को प्रकट करने वाले अपूर्व जगत प्रकाशक दीप हैं, जिसे पर्वतों को हिला देने वाली वायु भी कभी बुझा नहीं सकती। साई महिमा से मुनीन्द्र लोके। हे मुनीन्द्र, आप ना तो कभी अस्त होते हैं, ना ही राहु के द्वारा ग्रसे जाते हैं, और ना आपका महान तेज मेघ से तिरोहित होता है।
आप एक साथ तीनों लोकों को शीघ्र ही प्रकाशित कर देते हैं। अतः आप सूर्य से भी अधिक महिमावंत हैं। नित्योदयं दलितमोहे महान्धिकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम्। विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतय जगद पूर्व शशांकि बिंबम। हमेशा उदित रहने वाला, मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला, जिसे ना तो राहु ग्रस सकता है ना ही मेघ आच्छादित कर सकते हैं। अत्यधिक कांतिमान, जगत को प्रकाशित करने वाला आपका मुख कमल रूप अपूर्व चंद्र मंडल शोभित होता है। किं सर्वऋषु ससिनानि विवस्वता वा युष्मन् मुखेन्दुदलितेषु तमसुनाथ। निष्पन्न शालिनी जीव लोके कार्यम किया जलधरैर्जल भार नम्रै। हे स्वामिन, जब अंधकार आपके मुख रूपी चंद्रमा के द्वारा नष्ट हो जाता है तो रात्रि में चंद्रमा से एवं दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन। पके हुए धान्य के खेत से शोभायमान धरती तल पर पानी के भार से झुके हुए मेघों से फिर क्या प्रयोजन। यानं यथा द्विविभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु कांच सकिले किरणाकुलेऽपि। अवकाश को प्राप्त ज्ञान जिस प्रकार आप में शोभित होता है, वैसा विष्णु महेश आदि देवों में नहीं। कांतिमान मणियों में तेज जैसे महत्व को प्राप्त होता है, वैसे किरणों से व्याप्त भी कांच के टुकड़ों में नहीं होता। दृष्टिषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या कश्चिन्मनोहरति नास्ति भवन्तरेऽपि। हे स्वामिन, देखे गए विष्णु महादेव ही मैं उत्तम मानता हूं, जिन्हें देख लेने पर मन आप में संतोष को प्राप्त करता है। किंतु आपको देखने से क्या लाभ, जिससे कि पृथ्वी पर कोई दूसरा देव जन्मांतर में भी चित्त को नहीं हर पाता। ऋणां सतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो दधति भान सहस्ररश्मिं प्राचे विदिग्जनयत् स्फुरदंशुजालम्। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, परंतु आप जैसे पुत्र को दूसरी मां उत्पन्न नहीं कर सकी। नक्षत्रों को सभी दिशाएं धारण करती हैं, परंतु कांतिमान किरण समूह से युक्त सूर्य को पूर्व दिशा ही जन्म देती है।